इक्ष्वाकु वंश के राजा खटवांग को 45 मिनट में मुक्ति कैसे मिलेगी, समझाने की कृपा करें। आप बताएंगे? तो बता सकते हैं। वैसे भागवत में तो केवल संकेत किया गया है, केवल इतना लिख दिया है जो 45 मिनट एक घड़ी में उनका जो है कल्याण हो गया। लेकिन महाराज श्री इसका जो रहस्य हम गीता से ले सकते हैं। गीता में ठाकुर जी ने कहा है 8वें अध्याय में कि जब योगी लोग शरीर जब छोड़ते हैं, क्योंकि इसके लिए पूरे जन्म का अभ्यास चाहिए। खटवांग ऐसे नहीं थे जो जीवन भर पाप किए थे और अंत समय भगवान का स्मरण करके, नहीं, उनको जीवन भर का अभ्यास था, शरीर नहीं हूँ जी। उनको मृत्यु काल का पता चल गया। तो ये ठाकुर जी ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है, जब योगी, क्योंकि योगी को पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु अब होनी है, तो उसमें ठाकुर जी ने कहा है सर्व द्वाराणि संयम्य, उसमें कहा है सर्व द्वाराणि मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्य आध्यात्मानो प्राणमय स्तुति योग धारणम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजयन देहम स्वयाति परमाम गति। यानी जिसको अपने अंतकाल का योगी को पता चल जाता है तो क्या करता है, अंत समय में अपने प्राण को रोक के हृदय में और ओम का उच्चारण करते हुए शरीर को छोड़ता है, तो परम धाम को प्राप्त होता है। बिल्कुल, देहात्म बुद्धि का त्याग होते ही मुक्त होता है जी। यह ज्ञान के पंथ से, योग के पंथ से ये उत्तर है। आध्यात्म बुद्धि का त्याग करके मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव करता है और ये उसी अनुभव करते ही वो मुक्त हो जाता है। और भक्ति मार्ग में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये भाव आते ही जीव माया से उसी समय मुक्त हो जाता है, एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण भी नहीं। ऐसे हजारों भक्त के चरित्र है जो अंत समय सबको बुलाया, अब हमारा समय हो गया जाने कि तुम लोग अपना साधन भजन भक्ति नाम कीर्तन आदि करो। इतने उदाहरण, वो तो ये 45 मिनट की बोला, वो तो आधे घंटा में चले जाए, 10 मिनट में चले, आधे घंटे, 1 मिनट, 1 या आधा मिनट में बस ये भाव मन में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान मार्ग का मुक्ति तुरंत। और भक्ति मार्ग में है तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस भाव के आते ही जीव उसी समय माया से मुक्त हो जाएगा। माया का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, गुणातीत हो जाएगा, दुख सुख का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो जिंदगी भर उन्होंने साधना करके रखा है तो उसका भी तो असर होता है ना, उसका ही असर होता है महाराज श्री। अब ऐसा ना सोच ले लोग जब 45 मिनट में उनका कल्याण हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि उनको पता चल गया, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। मैं 4 साल से भक्ति मार्ग पर हूँ, अब शादी की उम्र हो गई है पर शादी की कोई इच्छा नहीं है। मैं अपना सारा जीवन ठाकुर सेवा में बिताना चाहता हूँ। मैं हर समय यही सोचता हूँ कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ठाकुर सेवा करूँ, कृपा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये तो उत्तम प्रस्ताव है और अच्छा जिंदगी है। तो इनको क्या करना चाहिए? सब समय चिंतन करो। अगर शादी करने की मन ना हो तो ये किसी सत महापुरुष के आश्रय लेकर के और जो है उनके आदर्श के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार अपना जिंदगी निर्वाह करे। देखिए, केवल शादी करना न करना इससे आध्यात्मिक जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता, कोई इसका महत्व नहीं है। ना शादी का कोई महत्व है और ना कुंवारे रहने का कोई महत्व है। कुंवारे रहने से भी भगवान नहीं मिलते और शादी करने से भी भगवान का कोई मतलब नहीं मिलते। भगवान मिलेंगे अपनेपन के संबंध से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये भाव आ जाए इसलिए संन्यास होता है। केवल कपड़े पहन लिए, घर छोड़ के बाबा जी बन गए, इसको संन्यास नहीं, इतने से संन्यास नहीं होगा। दूसरो ना कोई, मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, ये भाव मन में आ जाए, यही सच्चा संन्यास है। इस भाव के आने के बाद चाहे तुम गृहस्थ में रहो चाहे विरक्त सन्यासी बन जाओ, दोनों अवस्थाओं में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपका विवाह करने का मन नहीं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मत कीजिए। आप जो भी नौकरी व्यापार कुछ कर रहे हैं तो आप कीजिए और माँ बाप की सेवा कीजिए, घर में रह के भजन चिंतन कीजिए। यदि आपका कोई दूसरा भाई हो माँ बाप की सेवा के लिए, तो जब आपको शादी करने ही नहीं तो फिर संसार में काहे को रहना। हमारे पास आइए, प्रेम से भजन कीजिए। ये 108 कुटिया आप जैसे महापुरुषों के लिए हमने बना रखी हैं। और मैं कहना चाहूँगा, कोई भी घर छोड़ के संत बनने की यदि सोच रहे हैं तो घर छोड़ के अगर जाना है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा भी 40 साल का अनुभव है।
जैसा होना चाहिए वैसा समाज अब नहीं है, जैसा स्थान भजन के लिए होना चाहिए वैसा अब नहीं है। ये 108 कुटियों का निर्माण किया ही इसलिए गया है, यहाँ घर जो छोड़ करके गृह त्यागी विरक्त संत हो जाते हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। तो आप आना चाहें, विरक्त होना चाहें, संन्यास लेना चाहें तो प्रेम से 108 कुटियों में आइए। यहाँ पर जीवन भर के लिए सब कुछ मिलेगा, बस भजन कीजिए। यहाँ 5 चीजों का प्रवेश नहीं, कंचन, कीर्ति, कामिनी, टीवी, टेलीफोन, माया के ये शस्त्र हैं, इनसे बचा है कौन। 108 कुटियां आपको बचाएगी माया के इन 5 शस्त्रों से, और इनसे हर व्यक्ति बच नहीं पा रहा है। घोर कलयुग है। कंचन, कीर्ति, कामनी, तीनों में व्यक्ति व्यस्त है, बिजी रहता है। यदि इन तीनों से समय मिल गया तो टीवी नहीं छोड़ता, यदि टीवी से समय मिल गया आपका मोबाइल नहीं छोड़ता। भगवान के लिए तो कुछ भजन चिंतन समाप्त हो चुका है। इस मोबाइल ने परिवार की सुमति खो दी, परस्पर की वार्तालाप खा गया, चिट्ठी पत्र खा गया, है ना, घर की सुमति खा गया, हमारा करैक्टर खा गया, हमारा समय खा गया, हमारा प्रेम खा गया, हमारी गृहस्थी को जाड़ दिया। कितने तलाक हो गए, कितनों के चरित्र बर्बाद हो गए इसी मोबाइल के कारण से। तो इसलिए 108 कुटियों में इस बीमारी को छोड़ करके आइए, आपका स्वागत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, यदि आपका दूसरा भाई नहीं, आप इकलौते हैं, तो आप माँ बाप के पास रह करके नौकरी धंधा व्यापार भी कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, शादी मत कराइए, प्रेम से भगवान का भजन कीजिए। जब माता पिता परलोकगामी हो जाए तो चुपचाप यहाँ आ जाइए, और तब तक उन्हीं की सेवा करो, हम तो यही कहेंगे।